जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं IQ रैंकर्स। हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन लेके आए हैं। सेकेंड चैप्टर संविधान सभा 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी? यह महात्मा गांधी ने कहे थे। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यह मोतीलाल नेहरू मांग किए थे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे इससे सपोर्ट मिलेगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? M.N. राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? मूर्त रूप आपका जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किए थे। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? यह क्रिप्स योजना के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? यह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? यह फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? यह आपका ब्रिटिश प्रांतों से था 292 प्रतिनिधि, ये भी सही है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो यह 299 रह गई थी। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? यह 10 लाख प्रति व्यक्ति के अनुपात में था। 10 लाख पर एक व्यक्ति जो था वह प्रतिनिधित्व कर रहा था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में किसके प्रत्यक्ष निर्वाचन किया था? यह प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक आपका संयुक्त प्रांत, जो आपका यूपी वाला क्षेत्र था, उससे था। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो यह जो थे पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी से थे।
मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे प्रतिनिधि। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। 10 लाख पे एक व्यक्ति द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था? यह संविधान भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो यह 1946 में संपन्न हो गया था। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में काउंसिल चेंबर्स बिल्डिंग में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था अस्थायी सदस्य, और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष थे और इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के मुंशी थे, गोपालस्वामी आयंकर भी थे, आपका टीटी कृष्णमाचारी भी थे, आपका एच बेग नहीं थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो यह 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप संविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप संविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालचारी आयंकर थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, BR अम्बेडकर थे, आपका राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप संविदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपका निम्नलिखित में से कौन प्रारूप संविदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव
किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे प्रस्तावना का प्रस्ताव। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो यह सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया। संविधान सभा के सभी निर्णय जो है लोगों के सहमति पर लिया गया। बहुत इसमें वाद विवाद चला और वाद विवाद चलने के बाद लोगों का जो भी सहमति हुआ उसके सहमति पर यह रखा गया। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को। हमारा जो झंडा है उसका रूपरेखा तैयार किया गया था। संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को यह पारित कर दिया गया था। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य जो थे वह संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? उस समय आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था संविधान बनाने में। किस दिन से संविधान सभा को अंतरकालीन संसद के रूप में अभिप्रभाव हुआ? यह 26 जनवरी 1950 से। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह आपका स्वराज पार्टी ने 1924 में यह संविधान सभा की रचना हेतु विचार जो है वह प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यह बात सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार पटेल ने भारत के संविधान सभा का सदस्य थे, नहीं, ये बात गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, नहीं, ये गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही है वह है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, यह सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, नहीं, ये बात गलत है। देशी राज्य के सदस्य थे। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों के से प्रभावित नहीं था, नहीं, यह बात नहीं है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए, यह जनता से सुझाव मांगा गया था, यह बात सही है। तो 1 और 4 जो है वह सही होगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने की थी? यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारत संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? निर्माता आपका B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं थे? आपका मोहन सदुल्ला थे, K.M. मुंशी थे, A.K. अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो यह आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान लागू किया गया था, यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था लाहौर में, इसीलिए। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसी साथ इस चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।